Hello to all the TYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture of yours. So we have been learning the precipitation. Okay, we have learnt about the precipitation, that how the precipitation can be used for the visualization of the antigen antibody reaction, in which in the last lecture we have learnt about the precipitation visualization in the gel as well as in the fluid. Okay, we have learnt about radial immunodiffusion, we have learnt about the double immunodiffusion, also we have learnt about the ring test and the flocculation test. Okay, here we are going to see the one more important point of your syllabus or whole chapter, which is antigen antibody interaction. The new point of the precipitation is the immunoelectrophoresis. Okay, so immunoelectrophoresis, that how the electrophoresis has been employed in the immunology for the detection of the antigen antibody reaction. Okay, so we will see that what is immunoelectrophoresis and what are the types of the immunoelectrophoresis which are being used for the purpose of detection of antigens or for the purpose of the characterization or identification of the antigens. Okay, so let's start. So firstly, before knowing the immunoelectrophoresis, we need to know or we need to understand what is electrophoresis. Okay, so electrophoresis is nothing but it is the separation of different molecules due to the charge or due to the voltage. Okay, under the electric field we do the separation of different molecules, that is nothing but the electrophoresis. Now this electrophoresis term is been used in the immunology, that's why it is known as the immunoelectrophoresis. Okay, immunoelectrophoresis को क्यों यूज़ किया गया है या क्यों उस टर्म को यूज़ किया गया है, तो हमें अगर डिटेक्शन करना हो कि कौन से एंटीजन्स उस सैंपल में प्रेजेंट है, उस सीरम में प्रेजेंट है या उस पर्टिकुलर वटेवर एंटीजन वटेवर सैंपल में प्रेजेंट है, तो हमें अगर वो डिटेक्ट करना है, उनका अगर हमें कैरेक्टराइजेशन करना है, तो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद लेनी पड़ेगी. और उसको इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे हम एंटीजन एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, हम इम्यूनोलॉजी में इसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली होता क्या है कि अगर हमें पता करना है कि कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट है पर्टिकुलर सैंपल में, तो हम पता कर सकते हैं यूजिंग द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होता है? सेपरेशन किया जाता है मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से, एंड एज वेल एज उसमें हम क्या करते हैं कि किसी का चार्ज के बेसिस पे वी सेपरेट द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द चार्ज, और ईदर वी सेपरेट द मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज. ओके, तो ये दोनों चीज़ें मैटर करते हैं इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसी का यूज़ करके हमने इम्यूनोलॉजी में भी इसका यूज़ किया है. इसके यूज़ से हमने डिफरेंट एंटीजन्स को डिटेक्ट करना है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, तो यहाँ पे अगर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, इम्यूनो डिफ्यूजन. ओके, इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक का और इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक संगम है, दैट्स वाई एक कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. आपको याद होगा जब हमने इम्यूनो डिफ्यूजन देखा था, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन देखा था, डबल इम्यूनो डिफ्यूजन देखा था, तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जब एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्ट करते हैं, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है एक पॉइंट पे, वो रिएक्ट करते, तो कुछ प्रेसिपिटेशन जो होता है वो हमें विजुअलाइज हो जाता है. ओके, क्यों होता है? बिकॉज जब सोल्यूबल एंटीजन रिएक्ट करता है एंटीबॉडी के साथ, तो वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है. ओके, दैट प्रेसिपिटेशन जो है उसकी बेसिस पे वी डिटेक्ट दैट द एंटीजन एंटीबॉडी आर वी से अगेंस्ट ईच अदर और दे आर वेरी मच ऑफ फैमिलियर. ओके, तो इस फिनोमिनॉन का जो है हमने यूज़ किया है, और इस फिनोमिनॉन को हमने कंबाइन किया है विद द इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज़ वाई ये पूरी जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, सो यहाँ पे जो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो बेसिकली ये प्रोसीजर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एंटीजन को एक वेल में डालते हैं. ठीक है, वेल में डालते हैं जहाँ पे हम
यूजुअली जो करंट रन होता है फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन टू निगेटिव, ओके आई विल ड्रॉ इट। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम एंटीजन को एक वेल में डालते हैं, देन वो निगेटिवली चार्ज से पॉजिटिव तक हमारा माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या डाला, वेल में एंटीजन डाला, ओके। एंटीजन क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वो माइग्रेट होने लगेगा, और बेस्ड ऑन इट्स साइज़, अगर उसकी साइज़ छोटी हुई तो वो जल्दी माइग्रेट होगा, अगर उसकी साइज़ कम हुई तो वो थोड़ा सा स्लो माइग्रेट होगा। उसकी बेसिस पे क्या मिलेगी हमको, सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल हैपन, ठीक है। अभी इस सैंपल में हमारे मिक्सचर है, ठीक है, एंटीजन का, एंटीजन 1, एंटीजन 2, एंटीजन 3, इन तीनों का मिक्सचर है। हमें बस इनको सेपरेट करना है। तो हमने क्या करना है, इस वेल में डालना है, इस वेल पे चार्ज अप्लाई करना है, इस अगारोस पे चार्ज अप्लाई करना है। उससे क्या होगा, वो प्रोटीन्स या फिर वो एंटीजन क्या होगा, माइग्रेट होना स्टार्ट कर देंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे, ओके। सेपरेट हो जाएंगे बेस्ड ऑन देयर साइज़, ओके। साइज़ के बेसिस पे वो सेपरेट होंगे, देन वो कहाँ पे माइग्रेट होके जाएंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक विषय, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनानी है, ओके। स्ट्रिप बनानी है, एक वेल जैसा ही एक लार्ज वेल बनाना है, स्क्वायर शेप का, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने डालना है एंटीबॉडी, ठीक है। हमने एंटीबॉडी डाल दी। अभी क्या होगा, हमने इसको इंक्यूबेट किया, ठीक है, या फिर इनको ऐसे ही छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटीबॉडी जो है वो पूरे इस अगारोज में फैल जाएगी, ठीक है। वो पूरे अगारोज में स्प्रेड हो जाएगी, इमोबलाइज हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जब ये एंटीजन, ये भी एंटीजन है, ये एंटीजन क्या होगा, ये अट्रैक्ट होने लगेगा टुवर्ड्स दैट एंटीबॉडी। अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, वो भी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उस अगैरोज में आपको कुछ प्रेसिपिटेशंस मिलेंगे, ठीक है। इस कर्व शेप के प्रेसिपिटेशन मिलेंगे, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एंटीजन उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट है कि नहीं, और अगर है भी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस सैंपल में, ये भी हम इस बेसिस पे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ओवरऑल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, हमारे पास एक सैंपल है, हमें नहीं पता उसमें कौन सा एंटीजन है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में वो एंटीजन्स है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगैरोज जेल लेना है। अब अगैरोज ही क्यों यूज़ करना है हमें, तो अगैरोज का एक प्रॉपर्टी, तो पोरोसिटी का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके साथ ये कि वो उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं रहता, इसलिए वो ये जो हो रहा है ना पॉजिटिव निगेटिव रिएक्शन, इसमें वो बेचारा कुछ इंटरफेरेंस नहीं करता, इसकी वजह से वी यूज़ द अगैरोज ईयर, ओके। तो अगैरोज का क्या करना है, वी प्रिपेयर, जैसे आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म किया होगा या नहीं, तो हमने जब इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आप देखोगे तो वो कैसे किया जाता है, हम एक ट्रे लेते हैं, उसमें हम अगैरोस को क्या करते हैं, इमोबलाइज करते हैं या अगैरोस को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। उसका एक वैसे लेयर बनाते हैं, ठीक है, लेयर बनाते हैं, वहाँ पे एक बफर सॉल्यूशन डाला जाता है। एक साइड होता है पॉजिटिव, एक साइड होता है निगेटिव, ठीक है। एक पे कैथोड कनेक्ट किया जाता है, एक साइड पे एनोड कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड, ओके, निगेटिव चार्ज होता है कैथोड। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हमने एंटीजन्स डालना है, ओके, एंटीजन का सैंपल डालना है। अभी इस एंटीजन के सैंपल में क्या है, हमें नहीं पता कौन से एंटीजन से, हमें नहीं पता, 2-3 एंटीजन्स है इसमें, लेकिन कौन से हमें नहीं पता, कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, हमें नहीं पता। हमने बस इसको डाल दिया सैंपल को। अभी ये सैंपल जो है चार्ज के साथ, जैसे चार्ज माइग्रेट हो रहा है फ्रॉम द निगेटिव टू पॉजिटिव, इसके साथ साथ ये एंटीजन्स भी माइग्रेट होंगे। जो छोटा होगा वो सबसे आगे होगा, जो बड़ा होगा, बड़े साइज़ में होगा, वो थोड़ा पीछे होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, वो डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इस पे एक इस अगैरोस जो जेल का जो हमने लेयर बनाया है, उस पे हमने क्या किया अभी, ओके आई विल ड्रॉ इट अगेन। तो उस पे हमने क्या किया, एक छोटा सा कट किया, ठीक है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप का कट किया। यहाँ पे हमने कट करने के बाद उसमें क्या डाला, हमें जो एंटीबॉडी लगती है कि इन तीनों एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी चलेगी हमको, ठीक है। ऐसी जो मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी है, हमने इसको डाला इस स्क्वायर स्वैब में, ठीक है। ये स्क्वायर हमने कट किया हुआ है, एक वेल बनाई है स्क्वायर शेप की, उसमें हमने एंटीबॉडीज़ डाली। ये एंटीबॉडी एंटीजन के डायरेक्शन में माइग्रेट होगी, पूरे जेल में स्प्रेड हो जाएंगी, ठीक है, इमोबलाइज हो जाएंगी। इसके बाद ये जो एंटीजन है वो भी एंटीबॉडी की तरफ माइग्रेट होने लगेगा, और
जहाँ पे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम होगा, आई विल ड्रॉ इट, वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, एक प्रेसिपिटेशन लाइन या फिर प्रेसिपिटेशन कर्व फॉर्म करेंगे। ठीक है, वो कैसे दिखेगा आपको, आई विल शो यू। तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये वेल जो है वो है, एंटीजन्स अभी माइग्रेट हो चुके हैं, तो ये कुछ ऐसे आपको दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। ठीक है, अब ये कर्व की जो हाइट हो सकती है उसकी बेसिस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें कितने अमाउंट में एंटीजन है। जितना ज़्यादा वो हाइट पे होगा उतना ज़्यादा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा है एंटीजन का। जितनी कम हाइट होंगी, उस मतलब हाइट कौन सी, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये जो पूरी हाइट है इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जितनी कम हाइट होंगी उससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन उतना कम है। ओके, या कम उतना अमाउंट में एंटीजन है सैंपल में। ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्वांटिफिकेशन क्वालिटिफिकेशन भी कर सकते हैं। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो यूज़ की जाती है इन द लैब्स फॉर द डायग्नोसिस, for the detection of the concentration of antigens, for the detection of the types of the antigen also. Okay, so this is the one important technique जो यूज़ की जाती है। अब इसके भी डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के डिफरेंट टाइप्स है। तो जो आपके सिलेबस में है वो है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्यूज्ड रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रॉस्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड द फोर्थ वन इज द अफिनिटी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो हम एक एक करके चारों टाइप देखेंगे। तो उसमें से जो पहला टाइप है जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद क्वेश्चन पेपर्स चेक किए हैं, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट इज़ द रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है रॉकेट के जैसे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इसकी वजह से इसको नाम दिया गया है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब क्या, जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से, वो प्रेसिपिटेशन जो होता है वो एक रॉकेट के जैसे शेप का होता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या यूज़ है, वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, तो जो रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें क्या किया जाता है, तो ये एक अडेप्टेशन है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन का, एंड इट इज़ डेवलप बाय द साइंटिस्ट दैट इज़ द लॉरेल। ओके, लॉरेल नाम के साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया था रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये सबसे ये जो टाइप का इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको और भी नेम से, दैट इज़ द इम्यूनो एसे और द इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन। ठीक है, इट इज़ नोन एज द रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज ऑफ द अपियरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेशन बैंड्स इन द शेप ऑफ कोन। ओके, इन द शेप ऑफ द कोन और इन द शेप ऑफ द रॉकेट्स। ओके, जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है इस रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का, वो एक रॉकेट के जैसे शेप में आपको प्रेसिपिटेशन लाइन मिलते हैं। इसकी वजह से इस प्रोसेस को बोला जाता है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो दैट्स द थिंग। एंड रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो क्या होता है, अब इम्यूनो डिफ्यूजन में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं, अगैरोज में मिक्स करते हैं, उसको फिर पेट्री डिश पे डालते हैं या स्लाइड पे डालते हैं। उसके बाद हम वेल बनाते हैं, वेल में हम क्या डालते हैं, एंटीजन डालते हैं, एंटीजन को माइग्रेट होने देते हैं। उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक रेडियल में अगर हम बात करें तो एक सर्कल मिलता है। ठीक है, सर्कल ऑफ प्रेसिपिटेशन मिलता है। उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या है, क्रॉसिंग है या फिर वो मैच कर रहे हैं, इसकी वजह से उनमें प्रेसिपिटेशन मिल रहा है। तो ऐसे ही टेक्निक को हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ कंबाइन करते हैं तो वो कहा जाता है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इन सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर ये प्रोसेस की थोड़ी सी जानकारी दूँ तो इसमें क्या किया जाता है, वेल्स बनाए जाते हैं, उसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन डाला जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट सैंपल है तो हम डिफरेंट सैंपल के एंटीजन डाल सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन सैंपल डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, गैरोज में ऑलरेडी एंटीबॉडी जो है वो इमोबलाइज्ड है। ठीक है, अभी हमें पता करना है उस सैंपल में वो एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीजन है कि नहीं। ठीक है,
या फिर उन 4 सैंपल में से किस में हमारे एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, हमें पता करना है, ठीक है। और है भी तो कितनी है, ठीक है। तो हमने एंटीजन्स डाले वेल्स में, हमने उसको माइग्रेट होने दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, उसके बाद उसको माइग्रेट होने दिया, तो हमें एक रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो ये क्यों मिलता है? जहाँ पे भी इस अगर इस वेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीजन है तो वो वहाँ तक जाके प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा जब तक उसको अप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा अमाउंट में एंटीजन है, इसकी वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस तक एंटीबॉडी से रिएक्ट कर पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो रॉकेट है या इसका जो कोन है वो थोड़ा सा आपको इन सब से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा लार्ज दिख रहा है। ये जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है, लेकिन इससे थोड़ी ज़्यादा है थर्ड वाले से, ठीक है। इसकी वजह से जो सेकंड वाला है थोड़ा सा इंटरमीडिएट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एंटीजन है, इसमें सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें सबसे इंटरमीडिएट है, ठीक है। मतलब ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, ओके। तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने क्वांटिटी में एंटीजन है या फिर कितने अमाउंट में एंटीजन है, ठीक है। और इससे एक और चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे रॉकेट नहीं मिला और हमें बस इन दोनों में रॉकेट मिला, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों में हमारे जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीजन है, लेकिन ये तीसरे में उसके अगेंस्ट कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होल कैसे की जाती है, आई विल शो इट टू यू डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले अगैरोज लेना है, अगैरोज को लिक्विफाई करना है, लिक्विफाई करने के बाद वो जेल लाइक स्ट्रक्चर होने के बाद उसमें हमने क्या डालनी है, एंटीबॉडीज़ डालनी है ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन। सपोज मैंने डाली 10 माइक्रोग्राम एंटीबॉडी डाल दी, मैंने वो एंटीबॉडी डालने के बाद अगैरोज में मिक्स करने के बाद वो अगैरोज क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पे एक लेयर बनाई, उसकी लेयर बनाने के बाद मैंने क्या किया, उस पर चार्ज अप्लाई किया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, मैंने उसको कैथोड एनोड से कनेक्ट किया। उसके बाद क्या किया, मैंने 4-5 वेल्स बनाए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं 3 वेल्स बनाए, ठीक है, 3 वेल्स बनाई। उसके बाद मैंने क्या किया, चार्ज अप्लाई किया, ठीक है। चार्ज अप्लाई होने के बाद क्या होगा, इसमें जो एंटीजन है वो माइग्रेट होना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये माइग्रेट होना स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट पे आएंगे कि उनका माइग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको रिएक्ट होने दिया, इसके बाद वी कैन सी द क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। क्लियर विजुअलाइजेशन मिला आपको प्रेसिपिटेशन का माइग्रेट होने के बाद। अब वो प्रेसिपिटेशन जो है वो कब तक मिलेगा, जब तक ये एंटीजन ख़त्म नहीं हो जाता, वो तब तक माइग्रेट करेगा, ठीक है, तब तक माइग्रेट करेगा, तब तक रिएक्ट करेगा, किससे, एंटीबॉडी से, ठीक है। उनको जहाँ पे एंटीबॉडी मिल रही है वहाँ से रिएक्ट होते होते कब तक वो रिएक्ट होंगे, जब तक वो उनका कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म नहीं हो जाता, किसका, एंटीजन का, ठीक है। ये वेल से एंटीजन माइग्रेट होके एक पॉइंट पे स्टॉप करेंगे जब उनका कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली, उनके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेंगे, रॉकेट्स मिलेंगे, कोन मिलेंगे, और उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एंटीजन एंटीबॉडी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट है या फिर वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है इन द पर्टिकुलर सैम्पल, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट यूजिंग द रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे रॉकेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव टू निगेटिव माइग्रेशन होता है हमेशा, रिमेंबर दिस पॉइंट, सॉरी, निगेटिव टू पॉजिटिव माइग्रेशन होता है हमेशा, रिमेंबर दिस थिंग। ये वेल्स बनाई जाती है, इसको माइग्रेट होने के लिए छोड़ा जाता है। इस पूरे प्लेटफॉर्म में अगैरोज में क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज़ का नॉन कॉन्सेंट्रेशन डाला जाता है। एंटीबॉडी हमें पता है कौन सी है, एंटीजन्स हमें नहीं पता है इसके अगेंस्ट है कि नहीं, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। ये रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सिलेबस का, जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये हमेशा एग्जाम में आता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। So I hope you have understood the rocket immunoelectrophoresis. If you have any query for it, or if you have any problem related to this point, please feel free to contact me, okay. So that's about it. In the next lecture we will see the 3 more or 2 more different types of the immunoelectrophoresis, okay. So thank you, have a nice day.